कोरोना की आज हमने बात करनी है। दो अच्छी खबरें सामने आई हैं। पहली अच्छी खबर जो सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा की तरफ से आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो वज़रा, एक असद उमर साहब जो प्लानिंग के वजीर हैं और वजीर आजम के बाद ऑल इन ऑल समझे जाते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस है वो काफी कमजोर है, वो इतना ताकतवर नहीं है जितना कि यूरोप में है। यूरोप में जितनी अमवात हुई उतनी पाकिस्तान में अमवात नहीं हो रही। कोरोना वायरस बहुत। उनके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लेजिस्लेचर हैं खुर्रम शेर जमान साहब, सिंध असेंबली से उनका ताल्लुक है, कानून साजी है करते हैं वहां पर। एक यूथ के लिए बहुत बड़ी वो एग्जाम्पल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ विंग के किसी दौर में वो सरबराह रह चुके हैं और जो लोग हैं, जो नौजवान है खास तौर पर, उनके लिए वो बड़ी एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको हुज लुक्ड अपॉन। तो उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान में जो वायरस मौजूद है वो बहुत कमज़ोर वायरस है, बहुत लागर है, बहुत वीक है, वो बल्कि खुद ही बीमार है वो वायरस। कुछ रोज़ पहले वो गुफ्तगू भी कर रहे थे मीडिया पर, दिखाते हैं वैसे आपको उन्होंने कहा क्या था, फिर अगली बात करते हैं। जो कोविड है ये कैटेगरी सी कोविड है, जो कि सबसे कमजोर तरीन कोविड है। ये कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है जो इटली के अंदर है, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है। ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह के बड़े हम शुक्रगुजार हैं कि ये जो कोविड हमारे यहाँ है ये कमजोर तरीन कोविड है और हमने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। इस कोविड को लेकर हम यहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं। हाँ ठीक है, 60-65 साल उम्र के, 70 साल के लोगों की जो उम्र है उनको ये अफेक्ट कर रहा है, ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो उनके ऊपर जरूर ये इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन हम बाकी जो आपकी कौम है, जो नौजवान लोग हैं, उनके ऊपर उस तरह का इफेक्ट नहीं है। तो ये कभी भी नहीं कहा कि वबा नहीं है, लेकिन ये कि वबा को देखना है, वबा से लड़ना है, घर में नहीं बैठ। अब वबा से लड़ना है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं, ये तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाहर निकलेंगे, सी कैटेगरी का वायरस है, बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म का वायरस है। यूरोप में जो मौजूद है वो बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी का वायरस है। ये इंतहाई कमज़ोर लागर बीमार सा वायरस है, ये कुछ इतना खास नहीं करता, तो इतना डरने की इससे ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से मार्केट्स वगैरह खोली हैं, इसी वजह से हमने ये तमाम कारोबार खोले हैं और इसी वजह से शायद SOPs पर उस तरह से अमल नहीं हो रहा जिस तरह से करवाने की ज़रूरत थी। ये तो खुर्रम शेर जमान साहब हैं, असद उमर साहब इस तरह का बयान दे चुके हैं। अब आपको ये बता दें कि ये इतना वीक है वायरस कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुल केसेस हैं वो तकरीबन 1 लाख के करीब इस कमजोर से वायरस ने पहुंचा दिए हैं। 95,000 की लाइन क्रॉस कर चुके हैं जो पेशेंट्स हैं, जो केसेस हैं कोरोना के, इस कमजोर से वायरस की वजह से। उसके अलावा ओवरऑल अमवात 2000 के करीब हो चुकी हैं। 2000 लोग मौत के घाट में जा चुके हैं इस कमजोर, इस वीक थर्ड क्लास वायरस की वजह से। ओवरऑल अगर आज की बात करें, अब तक की बात करें, 55 हलाकतें हो चुकी हैं। पिछले रोज की अगर बात करें, 100 के करीब हलाकतें थी। रोज 100 के करीब हलाकतें हो रही हैं इस कमजोर से वायरस की वजह से। ओवरऑल 5000 के करीब केसेस सिर्फ आज रिपोर्ट हो चुके हैं इस कमजोर थर्ड क्लास वायरस की वजह से। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लीडरान, जिनको अवाम खासतौर पर यूथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान देखते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो इस तरह की स्टेटमेंट सुनते हैं। इतने कमजोर और थर्ड क्लास वायरस के बारे में जब वो पता चलेगा उन्हें कि ये वायरस तो कुछ कर नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है उन्होंने क्यों घर बैठना है, उन्होंने किन की हिफाजती तदाबीर लेनी है। यास्मीन राशिद साहिबा ने कुछ रोज पहले एक और बयान इसी हवाले से फरमाया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालात यहां तक पहुंच चुके हैं जो हम कल भी बात कर रहे थे कि चीन को हम क्रॉस कर चुके हैं। 83,000 केसेस चीन में थे, पाकिस्तान लाख के करीब पहुंचने वाला है। यास्मीन राशिद साहिबा इस सारी सूरत हाल पर इतनी डेथ्स के बाद वो क्या कह रही हैं, सुन लीजिए जरा। कि बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट टुक अ डिसीजन और उन्होंने कहा कि खोलें आप। आज अगर मैं 16 दिन के बाद सिचुएशन देखूं तो मेरे लिए अभी भी अलार्मिंग सिचुएशन है। यास्मीन राशिद साहबा की भी आपने बात सुनी है, वो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया वाकई अदा करना बनता है इस सेंस में कि कारोबार खुले हैं, मुल्क में माशी सरगर्मियां दोबारा बहाल हुई हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो गरीब तबका जो पिस रहा था, पहले ही पिसा हुआ था, उनको कुछ सुख का सांस मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी ख़राब सूरत हाल नहीं है। ये कह देना इस सूरत हाल के अंदर कि जब केसेस आपके चाइना के केसेस को क्रॉस कर चुके हों, रोज़ 100 के करीब यहाँ पर लोग मरना शुरू हो गए हों, ग्राफ मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा हो, नीचे ना आ रहा हो या इवन स्टेबल भी ना हो रहा हो, तो समझ नहीं आती कि किस मंतक की बुनियाद पर। और दूसरा ये सवाल जो हम आज प्रोग्राम में उठाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी है, दीगर सियासी जमातें भी यहां पर मौजूद हैं, वो भी सब कुछ छोड़ दें, डॉक्टर्स यहां पर मौजूद हैं, हर तरह के डॉक्टर्स यहां पर मौजूद हैं। खासतौर पर वो डॉक्टर्स जो कोरोना के साथ नबर्द आजमाएं, जो खुद कोरोना के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, उन्हें नहीं अभी तक ये पता चला कि ये थर्ड क्लास वायरस है, ये C ग्रेड वायरस है, ये बहुत ही कमजोर लागर नहीफ वायरस है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कौन बताता है कि ये वायरस इस कदर कमजोर वायरस है।
इस सारे मामले पर बात करेंगे। इसके अलावा एक और इशू जिस पर हम साथ ही बात करेंगे वो ये होगा कि कोरोना की एक नई मेडिसिन की अप्रूवल दी है पंजाब गवर्नमेंट ने। वो सिर्फ 20 टीके माशाल्लाह पूरे सूबे के लिए अप्रूवल दी है कि वो मंगवाएं और फिर वहाँ पे टेस्ट स्टार्ट करते हैं। उसके हिसाब से गो के म्यू हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर असद साहब वो ये फरमा चुके हैं, वो बता चुके हैं उस मीटिंग के अंदर, बल्कि आपको दिखाते हैं लोकल अखबारों के अंदर वो रिपोर्ट होता रहा है मामला कि जो कोविड-19 की ये नई मेडिसिन है, इससे पहले 2 मेडिसिन और आई थी, क्लोरोक्विन आई थी, उसके अलावा रेमडेसिविर आई थी, वो दोनों उस तरह से काम नहीं कर सकें, लेकिन ये 80 to 90% उन मरीजों के ऊपर खास तौर पे जो बहुत सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। और इस वक्त मार्केट में इस मेडिसिन की सूरत हाल क्या है, इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसने रोकनी है, इसके जो रेट्स बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वो किसने रोकने हैं, इस सारे मामले पर बात करेंगे। डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे ये पूछेंगे कि ये किस कदर कमज़ोर वायरस है और ये किस तरह से पता चल पाता है कि ये C ग्रेड वायरस है। हमारे साथ रियाज फतियाना साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया रियाज फतियाना साहब, आपने वक्त दिया। सेनेटर शाहीन खालिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका भी। इम्तियाज़ शेख साहब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब, आपने भी वक्त दिया। सबसे पहले इम्तियाज़ शेख साहब आपकी तरफ आऊँगा। सिंध में जो इस वक्त सूरत हाल है और उसके हवाले से कि वो सूरत हाल थोड़ी सी बिगड़ गई है, वो सूरत हाल थोड़ी ख़राब हो रही है जो कि पूरे पाकिस्तान में है। बिलावल साहब वहाँ पे ये कहते हैं कि अगर विफाक सैबोटाज ना करता तो शायद सूरत हाल बेहतर होती सिंध में। वो आपसे मैं सवाल पूछूंगा, पहले ज़रा बिलावल साहब क्या कह रहे थे वो आपको सुनवा देते हैं। मसाइल से वफाकी हुकूमत की नातावन और सैबोटाज के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी इसी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, इसी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, कि हम इस वबा का नुकसान को जितना कम कर सकते हैं उतना कम देख रहे हैं। वफाकी हुकूमत नंबर्स के साथ खेल के अवाम को बेवकूफ़ और आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम में बहुत सा कैपेसिटी है। वो वेंटिलेटर्स और ICU का जिक्र करते हैं पूरे सूबे के, जबकि आप और मैं जानते हैं कि हर सूबा का कैपिटल जो है वो एक उनकी हेल्थ का कैपेसिटी है, वो जितना स्ट्रेंड है वो बाकी सूबा का शायद ना स्ट्रेंड। ये बिलावल भुट्टो साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इम्तियाज़ शेख साहब, इस पे मैं आपसे बाद में सवाल पूछूंगा, यकीनन इस पे बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जो विफाक पर तनकीद कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। एक सवाल उससे पहले ये फरमा दीजिएगा कि ये जो कमज़ोर सा 3rd क्लास कोरोना यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा के मुताबिक सिंध में भी उसने तबाहकारियाँ मचा रखी हैं। आपके ख्याल में जब इस तरह की स्टेटमेंट्स इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन से आती हैं तो क्या उसका इफेक्ट, उसका असर आवाम कबूल करते हैं और उसी वजह से क्या उस तरह से अमल दरामद नहीं होता SOPs पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप खुद ही मुझे बता रहे हैं, जो इतना आपने तफसील से बताया, तो ये खुरम शेर जमा मतलब इस तरह के बयान देना या मतलब और मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं तहरीक इंसाफ के, वो इस तरह के बयान देना कि जी वबा कमज़ोर है और कुछ नहीं होगा, और इन्हीं लोगों की वजह से जो आज मतलब सिंध में सूरत हाल ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, इन्हीं लोगों की वजह से इनके बयानात, इनकी कन्फ्यूजन, कभी ये बाज़ार खुलवाने पहुंच जाते हैं तो कभी ट्रांसपोर्टरों को बैठ जाते हैं कि वो खोल लें। तो क्या वो डॉक्टर, सिंध के डॉक्टर, KP के डॉक्टर, पंजाब के डॉक्टर, बलूचिस्तान के डॉक्टर, कश्मीर के डॉक्टर, वो सब बेवकूफ़ हैं? क्या WHO वाले बेवकूफ़ हैं या यूनिसेफ वाले बेवकूफ़ हैं? तो मतलब ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि मतलब इस तरह की बात करना, ये तो जाहिलों वाली बात है। मैं तो इतना कहूँगा कि पढ़े लिखे आदमी से ये एक्सपेक्ट करना कि इस तरह का बयान देना कि इसी पर अगर बात करें, कोरोना की हम बात कर रहे हैं, चलें ये एक्सपेक्ट उनसे नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए, क्योंकि उनके लीडर वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया तो उसको खुश करने के लिए। बिलावल साहब जब ये कहते हैं कि हमारी कोशिशों को विफाक ने सैबोटाज किया, जबरदस्ती पाकिस्तान के अंदर कोरोना फैलाया गया, ये करने वाली बात है। इस बात के बाद जब वो कहें कि ये मेरे वजीर आज़म है, जो वो कहेंगे मैं उनके साथ होऊंगा और मैं इस मामले पर सियासत नहीं करूंगा, अगर ये सियासत नहीं है तो फिर और सियासत क्या होती है सर? देखें जी, बिलावल साहब ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने जो आज भी बात की वो भी सही है, और जो उस दिन बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी जगह से जहाँ से उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उनको कहा था कि मेरा वज़ीर आज़म। इससे पहले वो उनको सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहते थे, लेकिन उन्होंने कहा मेरा वज़ीर आज़म है
और उस पर मैं कुछ भी जवाब नहीं दूंगा और मैं उनको ऑफ़र करता हूं अपनी पूरी कोऑपरेशन। लेकिन फिर क्या हशर हुआ, उन्होंने जिस तरह से हशर किया, सुबह सिंध को मफलूज करने की कोशिश की और वफाक की तरफ से, तो मतलब अभी ये थोड़े बहुत सामान वामान हमें एनडीए ने दिया है, लेकिन यकीन रखें 3 महीने से कुछ भी नहीं मिला। और जो कुछ भी किया सिंध गवर्नमेंट ने खुद किया, वज़ीर आला ने